मंदसौर की जीवन रेखा और पेयजल स्रोत तेलिया तालाब का सीमांकन एक बार फिर विवादों में है। नागरिकों ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के स्पष्ट निर्देश के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा गठित 28 सदस्यीय दल ने राजस्व और टीएनसी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से तालाब की फील्ड बुक और नक्शा बदल दिया। प्रबुद्ध नागरिकों का दावा है कि 27 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक हुए सीमांकन में गलत नक्शे का उपयोग किया गया और गलत फील्ड बुक तैयार की गई है, जिससे तालाब की वास्तविक आकृति और क्षेत्रफल में हेरफेर हुआ है। उन्होंने प्रमाण सौंपते हुए बताया कि मंदसौर विकास योजना 2041 में टीएनसी विभाग द्वारा दर्शाया गया तालाब का नक्शा और कलेक्टर द्वारा एनजीटी में प्रस्तुत नक्शा व फील्ड बुक में गंभीर विरोधाभास है। नागरिकों ने यह भी ध्यान दिलाया कि जल संसाधन विभाग द्वारा 2011 में नगर पालिका को हस्तांतरण के समय सौंपे गए डूब क्षेत्र के सर्वे नंबरों की नकदी का आवेदन आज तक लंबित है। नागरिकों ने अब जिला प्रशासन से तालाब का नए सिरे से निष्पक्ष सीमांकन कराने और अधिकारियों की कथित धांधली पर कड़ा रुख अपनाने की मांग की है। टाउन एंड काउंटी द्वारा अभी जो उसका चल रहा है आपको, जिसपे आपत्ति 30 तारीख तक ली जाना है मास्टर प्लान। तो उस मास्टर प्लान के प्रत्यक्ष में एक ज्ञापन लिया है। उसमें काफी डिटेल वो ज्ञापन है, वो लिया है हमने। इसमें जो भी लीगल एस्पेक्ट है, जो भी वैधानिक कार्रवाई है, उसको आज हम क्या है कि मास्टर प्लान मंदसौर विकास का प्लान कहलाता है और मंदसौर विकास का प्लान हमेशा मंदसौर वासियों के अनुरूप ही बनना चाहिए। अब चूंकि मंदसौर वासियों के अनुरूप मास्टर प्लान नहीं बना है तो आपत्तियां तो आनी स्वाभाविक है। और ऐसी जगहों को या कहें कि किसी के कहे अनुसार बना है या मैनेजमेंट करके उसको मास्टर प्लान को तैयार किया गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि मंदसौर के विकास के अनुरूप मास्टर प्लान को पूरी तरह से बनाया जाए। इस पर जो आपत्तियां हमने अपनी ओर से लगाई है उसको नगर जिले के जो प्रमुख मुखिया हैं, एसडीएम महोदय हैं, तहसीलदार साहब हैं और विभिन्न पदों पे बैठे हैं, जिनकी जवाबदारी बनती है कि मास्टर प्लान आम नागरिक के काम आए वैसा बनना चाहिए। तो हम सबकी कोई ऐसी आपत्ति नहीं कि किसने क्या किया, किसने क्यों किस प्रकार से बनाया। हमारा किसी भी व्यक्ति का ऐसा कोई आपत्ति नहीं, लेकिन किसी का नुकसान नहीं हो। बरसों से किसी ने मकान बना रखा है, किसी ने एक मकान बना रखा है, आपके पास बहुत सारे मकान है, लेकिन उन मकान की सुरक्षा हो, उन जमीनों की सुरक्षा हो। कुछ समाज की ऐसी जमीनें हैं जिनको आवासीय थी, उनको कृषि भूमि में तब्दील कर दिया, जब उसको आवश्यकता ही नहीं है। दूर आप 40 साल बाद की जो बात सोच रहे हो, सोचना चाहिए, भविष्य की सोचना चाहिए। मैं यहाँ खड़ा हूँ, 10 मिनट बाद मुझे मेरा भरोसा नहीं है, तो 40 साल बाद की जो प्लानिंग कर रहे हो, वर्तमान व्यवस्था को बिगाड़ रहे हो, वर्तमान व्यक्ति की व्यवस्था को बिगाड़ रहे हो, उनको आप परेशानियों में डाल रहे हो। ऐसा मास्टर प्लान की शहर के नागरिकों को आवश्यकता नहीं है। मास्टर प्लान का ज्ञापन नहीं है, ये तेलिया तालाब का सीमांकन उसके संबंध में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्योंकि नगर पालिका ने पहले सीमांकन का कार्य प्रारंभ किया था, जो कि तेलिया तालाब के समाज का एक खेत था, जो तेलिया तालाब का जो मंदिर है बालाजी, इसके पास में एक खेत के वहां तक सीमांकन का कार्य हुआ, उसके बाद सीमांकन का कार्य रुक गया। तो आज जो है सभी लोग तेलिया तालाब का जो वास्तविक सीमांकन है, जितना इसका एरिया है, उस पूरे का सीमांकन किया जाए, उसके लिए आज ज्ञापन देने के लिए पहले किया होगा। इस मांग से होना चाहिए, क्योंकि जो एक नक्शा था नगर पालिका का, जिसके नक्शे के लिए जो नक्शा आवंटन हुआ था, उस नक्शे के आधार पर न करके किसी अन्य नक्शे से सीमांकन कर दिया गया है, जो कि गलत है। तेलिया तालाब को लेकर एक लंबे समय से विसंगतियां चलती आ रही है। माननीय एनजीटी कोर्ट ने निर्देश दिए थे, जिसके आधार पर तेलिया तालाब की नकदी और सीमांकन का काम रेवेन्यू के दल ने किया था, लेकिन वहां पर तात्कालीन अभी जो वर्तमान में टीएनसी की उप संचालक है, उन्होंने एक नक्शा टीएनसी नकदी दल को प्रोवाइड कराया था। वो नक्शा और अभी जो मास्टर प्लान में नक्शा आया, उसमें जमीन आसमान का अंतर आ रहा है। यहाँ पर जो नक्शा प्रस्तुत किया गया था कलेक्टर के माध्यम से, जो एनजीटी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था नक्शा, और जो टीएनसी ने अभी वर्तमान में जो 19/18/2 के मास्टर प्लान के प्रारूप में केशव कुंज को और यश नगर को पूरी तरह से ग्रीन बेल्ट में डाल दिया।
हमारा ये कहना है कि 2002 के अंदर ये सब जब नया 2011 तक का मास्टर प्लान बना था, उसमें ये सब जगह है आवासी थी और ग्रीन बेल्ट का कहीं से कहीं उल्लेख नहीं था। टीएनसी के अपने अपने रिकॉर्ड में है, ये सब चीजें बाहर थी। लेकिन यहाँ पर एक सुनियोजित प्लानिंग करके केशव कुंज को और यश नगर को काफी हिस्से को इनमें ग्रीन बेल्ट के हिस्से में डाल दिया गया। इतना ही मैटर नहीं है, मंदसौर का सबसे मेहनतकश किसान कुमाऊं समाज की करीब करीब 100 बीघा जमीन, 150 बीघा जमीन जो थी वो जानबूझकर कृषि क्षेत्र में डाल दी गई और उसके अतिरिक्त जो जमीन बची उसको ग्रीन बेल्ट में डाल दी गई। ग्रीन बेल्ट शहर के अंदर बाहर स्थापित किया गया, यहाँ से कहीं सरकारी जमीनों में स्थापित किया गया। ये बात पहले से मानी गई थी कि भाई अगर शहर का विस्तार होगा तो ग्रीन बेल्ट और कृषि भूमि को क्षेत्र को उधर किया जाएगा। मास्टर प्लान में पूरी तरह से विसंगतियां साफ तौर से सामने को देखने को मिली है। एक भूमाफियाओं का बड़ा गठबंधन सामने आया है जिसमें पूरा सुनियोजित प्लानिंग करके पूरे शहर को तहस नहस करने का प्लान किया गया है। इससे आम जनता में इस बात को लेकर जमकर आक्रोश है और इस मास्टर प्लान को वापस से नए प्रारूप को किया जाना चाहिए। जनप्रतिनिधियों ने भी जो सुझाव समिति के समय से दिए गए थे उन सुझावों को भी नजरअंदाज कर दिया गया। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर बस स्टैंड की कल्पना इस मंदसौर की शहर की जनता ने कभी नहीं की। बाईपास पे इतनी जमीन सरकारी है, ये अगर बाईपास यहाँ पर बनती तो काम हो जाता। ट्रांसपोर्ट नगर ठेठ जंगल में एक तरफ बसाया गया और वो भी औद्योगिक विभाग, जहां पर उद्योग विभाग लगने थे वहां पर बनाया गया। पुलिस डिपार्टमेंट की जमीन को आवासी के लिए आवंटित सरकार ने किया, आवास बनने थे वहां पर, लेकिन वहां पर पूरी तरह से लैप्स करके और वहां पर उसको ग्रीन बेल्ट में डाल दिया गया। कलेक्टर का न्यायालय जो यहाँ पर परिसर में बनना था, उधर की एक तरफ रोड, दूसरी तरफ रोड, बीच में रोड, न्यायालय कहाँ बनेगा? कोई ध्यान देने वाला न, कोई सिस्टम को सुनने वाला न कुछ करने जा रहा है। मात्र बुराड़िया बाईपास से तेलिया तालाब तक 22 एमआर, भाई 22 एमआर निवेश क्षेत्र के बाकी सब हिस्सों में डलती। पशुपतिनाथ के क्षेत्र में कोई विस्तार और विकास की कोई बात नहीं कही गई। भगवान आस्था का केंद्र है, पशुपतिनाथ आस्था के केंद्र है, लेकिन भगवान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और मंदसौर की जनता चुप है, मंदसौर के जनप्रतिनिधि चुप है। आज नागरिकों ने सबने इकट्ठे होकर यहाँ पर ज्ञापन दिया है और नागरिक बड़े आक्रोशित हैं। जन भावनाओं का मध्य प्रदेश शासन को सम्मान करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी अति संवेदनशील है, जनता की बात को समझेंगे, मानेंगे, ऐसी हमारी भावना और अपेक्षा है।